दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिवॉर्ड सिस्टम के ऊपर जो हमारे ब्रेन में है। रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में एक अमिगडाला और पिट्यूटरी ग्लैंड और भी कुछ होता है, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा तो आप शायद समझ नहीं पाओ, इसीलिए मैं आसान भाषा में आपको समझाऊँगा। हमारे दिमाग के ब्रेन में अंदर में एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ मतलब ऐसा जो हमें खुशी देता हो, आनंद देता हो, तब वो रिवॉर्ड सिस्टम काम करता है, हमें एक रिवॉर्ड देता है। हमें कोई रिवॉर्ड बाहर से नहीं मिलता, हमारा दिमाग हमें खुद इस खुशी का एहसास दिलाता है। आप कभी नोटिस करोगे, जब आपने कुछ अच्छा कुछ किया, पकड़ लो आपने कोई अच्छी फिल्म देखी टीवी पर, अब आपको एक बहुत अच्छा एकदम हीरो का एंट्री हुआ, ये हुआ वो हुआ, आपको बहुत अच्छा एक एहसास मिला, तो वो आपको एक रिवॉर्ड दिया। वो मूवी देखकर नहीं, वो आपको अंदर से मिला, आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड दिया, और उसे कहते हैं डोपामिन। जब डोपामिन ये होता है, हिट होता है हमारा, तो रिवॉर्ड सिस्टम को समझना सीधा है कि देखो, आपने न्यूरॉन्स के बारे में सुना होगा या नहीं भी सुना होगा तो मैं बताता हूँ। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स क्या है? जैसे आपकी इंद्रियां हैं, जैसे मैंने ये बात किया है ब्रह्मचारी के टॉपिक पर कि हमारे सेंस है जितने भी, बोलने की, देखने की, ने टेस्ट सेंस, देखने की, सूंघने की और सुनने की और छूने की, जितने भी है, वहाँ पर होता है न्यूरॉन्स। अगर हमें मतलब हाथ है, स्पर्श करने की हमारे अंदर कुछ है एबिलिटी, अगर कुछ गर्म चीज़ पर हाथ डाल देते हैं तो हाथ जल गया, ऐसे हम लोग एहसास करते हैं ना। अगर कुछ स्मेल है, कुछ अच्छी खुशबू हमें आ रही है, वाह कितनी अच्छी खुशबू, हमें एहसास होता है ना, बहुत अच्छी खुशबू है। अगर बहुत ज़्यादा साउंड कहीं से आ रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, तो हमें कान में दर्द होता है, सर में दर्द होता है कि कहाँ बहुत आवाज़ आ रही है। तो यही न्यूरॉन हमारा काम करता है, जो भी रिसेप्टर होता है हमारा न्यूरॉन का, कि वो जो एक हाथ में एक रिसेप्टर है, अब यहाँ पर हमने कुछ गर्म चीज़ छू लिया, अब वो पूरा पहुँच जाएगा हमारे ब्रेन में और हमें दिखाएगा कि यार हाथ हटाओ, बहुत गर्म है, जल रहा है। और कुछ भी अगर आप करते हो, आपको ठंड लग रही है, आपको गर्म लग रहा है, आपको कुछ भी मतलब आप बाहर गए हो, आपने कुछ अच्छा देख लिया, कुछ बुरा देख लिया, या आप कुछ खा रहे हो, या आप कुछ भी स्मेल कर रहे हो, सूंघ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, तो वो एक रिसेप्टर आपके ब्रेन में पहुंचता है। तो आपको क्या करना है? आपको अगर कोई भी एडिक्शन है, जिसके ऊपर मैं बात करता हूँ वीडियो में, उसको अगर छोड़ना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, हर एडिक्शन का, हर बुरी आदत का इससे एक कनेक्शन है। ये आप समझो, हर एडिक्शन का ये कनेक्शन है। आप कुछ भी आप करते हो, जैसे आपको गेम खेलना अच्छा लगता है, तो आप जब गेम खेलना आपने चालू किया, तब आपके दिमाग में एक रिवॉर्ड आया। आप गेम खेल रहे हो, आपने हाथ पकड़ लो, रिमोट है, रिमोट से आप गेम खेल रहे हो, और अगर उसमें आप जीत गए या कुछ भी हुआ, हार गए, तो आपको दुख होगा। ये रिसेप्टर हमें आंखों से दिखाएगा, पहुंचाएगा कि आप हार गए, कि आप जीत गए, और आपको अगर हारने पर दुख का एहसास और जीतने पर बहुत खुशी का एहसास होगा। ये हमारा दिमाग हमें रिवॉर्ड देता है कि तुम जीत गए, तुम विनर हो। ये तो हर चीज़ ऐसे ही काम करती है। आप कुछ भी करते हो, कोई भी एडिक्शन हुआ आपको, बहुत तरीके का एडिक्शन होता है। जंक फूड खाने का एडिक्शन भी होता है कि आप जब कुछ खाते हो, कुछ अच्छा चीज़, जैसे कि पिज़्ज़ा हुआ, मोमो हुआ, कुछ भी हुआ, बर्गर हुआ, अगर आप खाते हो, आपको खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो वो एक रिवॉर्ड सिस्टम हमारे दिमाग में बोलता है कि इसको और लो, डोपामिन निकलता है। डोपामिन मतलब निकलता है, उसके बाद से हमें और दिल करता है कि और ज़्यादा चाहिए।
मोटिवेशन हमें बढ़ा देता है कोई भी चीज़ करने के लिए। जो चीज़ हम करके हमें एंजॉय मिला, जो चीज़ करके हमें बहुत मज़ा आया, उसका मोटिवेशन को दुगना कर देता है डोपामीन, और रिसेप्टर वो पहुंचाता है हमारे दिमाग में। अगर हमारे दिमाग में वो चीज़ इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएगा ही नहीं तो ये कभी नहीं होगा। तो क्या है मेन? रिसेप्टर, जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। आप कोई भी एडिक्शन में हो, किसी भी बुरी आदत में, ब्रह्मचर्य नाश करने की आदत में है, तो वो आपको आप कुछ भी देखोगे, कुछ भी करोगे, आपको एक सिग्नल जाएगा आपके बॉडी से, आपका आँखों से, कि आपको ब्रेन में जाएगा कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको और करो, इसको और देखो, इसको और ज़्यादा कंज्यूम करो, यानी कि उस चीज़ को और भोगो। तो ये मोटिवेशन आता है पहले तो न्यूरॉन, हमें जो न्यूरॉन का रिसेप्टर है वो हमारे ब्रेन में जाता है, और फिर डोपामिन इंक्रीज़ होता है, निकलता है डोपामिन, तो हमें ये मन करता है कि उसको और ज़्यादा करें। एक बार कर लिया दोबारा फिर करें। किसी भी तरह, गेम खेलने की आदत हो, जंक फूड खाने की आदत हो, या कोई भी एडिक्शन, आपको हो सकता है गैम्बलिंग करने की आदत हो, जुआ खेलने की आदत हो, किसी भी आदत मैं बता नहीं सकता हूँ, वो ऐसे ही वर्क करता है, ऐसे ही काम करता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपका जो न्यूरॉन है जिससे ये इन्फॉर्मेशन जा रहा है, उसको आपको पहले कंट्रोल करना होगा। आपको सबसे पहले इसके ऊपर कंट्रोल बनाना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ें को अगर आपको छोड़ना है तो आपको उसको एकदम जड़ से ही पहले ही ख़त्म कर दो, एक कदम आगे बढ़ने से नहीं। कोई बुरी चीज़ को अपने अंदर कंज्यूम करना ही बंद कर दो। कोई भी एडिक्शन छोड़ने का अगर आपको मन है तो आप उस चीज़ को स्टार्टिंग में ही करना बंद कर दो। उसका जो क्लू है उसको ही छोड़ दो। क्लू क्या होता है कि एक क्लू आपको मिला, आपने उसको किया, आपको रिवॉर्ड मिला, फिर आपने उसको दोबारा फिर दोहराया, आपने किया, उसको दोहराया, और ये साइकिल इस तरह चलता रहा। आपने कल भी किया, परसों भी किया। कोई भी एडिक्शन हुआ, आपको देर तक सो के उठने की आदत हो सकती है, ये कोई भी एडिक्शन कुछ किसी तरह का भी हो सकता है। एडिक्शन नया ट्रेंड फॉलो करने का, या आपको ज़्यादा सोशल मीडिया चलाने का, मोबाइल चलाने का, किसी का भी हो, वो आप एवरीडे उस साइकिल में फंसते रहोगे। तो आपको पहले ही उस चीज़ को काटना है। अब कोई चीज़ को आपको पूरी तरीके से नहीं छोड़ना है, थोड़ा कंट्रोल में लाना है। तो क्या करना है दोस्तों, मैं और भी बहुत सारी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो में सब कुछ बोलना आसान नहीं है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो एडिक्शन को अगर आपको किसी को भी छोड़ना है, तो जैसे आपको पकड़ लो एक बर्गर खाना है, तो अगर आप बर्गर शॉप में जाओगे ही नहीं तो आप खा नहीं पाओगे। तो सबसे पहले जाने ही को छोड़ देना, उस दिशा से मत जाओ जहाँ पर है ये चीज़। अब आप समझ गए होंगे आगे आपको क्या करना है। जो चीज़ आपको करना है, जो एडिक्शन है, उसको अगर इस तरीके से छोड़ना, न्यूरॉन्स के बारे में जैसे बताया कि आपको एक न्यूरॉन आपको एक असर देगा। एक बार आपने उसको कंज्यूम कर लिया, फिर आपको रिवॉर्ड आएगा, फिर आपको और करने का मन करेगा। तो इस चीज़ को छोड़ने के लिए आपको पहले ही क्लू पर ध्यान देना होगा कि क्या है जो क्लू है जिससे मैं स्टार्ट करता हूँ, उसको मुझे छोड़ना है। तब आप इस चीज़ से बाहर निकल पाओगे। तो उसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊँगा। अभी तो मैंने बात किया न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन कैसे आपको एहसास दिलाता है हर चीज़ का, अच्छी चीज़ों का। उसके बाद हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है डोपामिन, और अगर कुछ ख़तरनाक हुआ तो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल ये